एवरीवन, इस वीडियो में हम मई मंथ का करंट अफेयर डिस्कस करने जा रहे हैं। 1 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो मजदूर दिवस। 1 मई 2022 को किस भारतीय अभिनेत्री को 75वें कान फिल्म फेस्टिवल की जूरी सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो दीपिका पादुकोण। 1 मई 2022 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना? तो दिस इज सांबा जिला, जम्मू एंड कश्मीर। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। 1 मई 2022 को राजस्थान में मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या किया गया? तो महेश नगर हॉल्ट। मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम महेश नगर हॉल्ट। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया। 2 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना एक मछली है। 2 मई 2022 को किस देश के लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में दर्जा प्राप्त हुआ? तो दिस इज ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का है ये लैंडस्केप गार्डन सिटियो बर्ले मार्क्स। यूनेस्को के धरोहर स्थलों में इसको नामित किया गया। 2 मई 2022 को किस राज्य के शिक्षा बोर्ड ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो दिस इज पंजाब। तो पंजाब ने सिख इतिहास की 3 किताबों पर प्रतिबंध लगा दिया। 2 मई को 34वें विदेश सचिव कौन नामित हुए? तो ये हैं विनय मोहन क्वात्रा, 34वें विदेश सचिव। 2 मई को किस राज्य ने जीन बैंक परियोजना को मंजूरी दे दी? तो यह है महाराष्ट्र। तो जीन बैंक परियोजना को मंजूरी देने वाला राज्य है महाराष्ट्र। 2 मई 2022 को राज्य सरकार ने औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी औद्योगिक निवेश नीति में संशोधन किया है। 2 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी दैट इज़ द सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी CIA के पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कौन नियुक्त हुए? तो ये है नंद मूलचंदानी, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी। 2 मई 2022 को अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला सार्वजनिक बैंक कौन बन गया? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अकाउंट एग्रीमेंट इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीमेंट इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला पहला जो पब्लिक सेक्टर बैंक है दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 2 मई 2022 को केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन कौन नियुक्त हुआ? तो यह है संगीता सिंह, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये है संगीता सिंह। 3 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह है प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई 2022 को 20 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का विजेता कौन रहा? तो यह है जैन यूनिवर्सिटी, बेंगलोर, कर्नाटका। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। 3 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी के नए सलाहकार कौन बने? तो यह है तरुण कपूर। तो तरुण कपूर जो है ये नए सलाहकार बने हैं। 3 मई 2022 को सूचना अनुसार दुनिया का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट अर्बन एयर वन वर्टी पोर्ट कहाँ बनाया गया? तो यह है इंग्लैंड में। 3 मई 2022 को किसे निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? निर्मला देश पांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार। तो ये जनरल तेज कौल। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है हर्षदा शरद गरुड़। IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो हर्षदा शरद गरुड़। 3 मई 2022 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है अल्केश कुमार शर्मा। 4 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई 2022 को निकोलस पूरन किस देश के क्रिकेट
टीम के नए कप्तान बने तो ये है वेस्ट इंडीज़। 4 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की तो ये है छत्तीसगढ़। 4 मई को संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता तो केरल। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड। जियो सावन के नए सीईओ बने हैं ये है सहस मल्होत्रा। 4 मई 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया तो यह पूर्णिया। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। 5 मई को कौन सा दिवस मनाया गया तो यह है विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई वर्ल्ड पुर्तगाली भाषा दिवस। 5 मई 2022 को दुनिया की नंबर 1 T20 टीम कौन सी बनी तो ये है भारत। 5 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने जीवहाला नामक विशेष ऋण योजना शुरू किया तो यह महाराष्ट्र जीवहाला। 5 मई 2022 को किसने विश्व स्नूकर खिताब जीता तो यह है रॉनी ओ सुलिवान। रॉनी ओ सुलिवान को विश्व स्नूकर खिताब मिला। 5 मई 2022 को गूगल की नई सार्वजनिक नीति प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो यह है अर्चना गुलाटी। फिर 5 मई 2022 को स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किसने जीता तो यह है रियल मैड्रिड और उप विजेता है स्पेन ऑल। तो ला लीगा खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। 5 मई 2022 को किस कंपनी ने पेट्रोल के साथ मिथेनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया तो यह है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड IOCL। 6 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया तो लद्दाख। तो लद्दाख में जो सेक्स रेशियो है वो सबसे ज़्यादा है। 6 मई 2022 को किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया तो यह है वियतनाम। तो वाइट ड्रैगन नाम से दुनिया का सबसे लंबा ग्लास ब्रिज वियतनाम। 6 मई 2022 को किसने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क चलाया तो यह है रेलवे पुलिस फोर्स RPF ऑपरेशन सतर्क। 6 मई 2022 को भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया तो हैदराबाद। 6 मई को किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक निरीक्षण एवं सुरक्षा नियुक्त किया गया तो यह एयर मार्शल संजीव कपूर। किसे भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया तो एयर मार्शल संजीव कपूर। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी किया तो यह है FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर रोम में है। 7 मई को कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व एथलेटिक्स दिवस। 7 मई 2022 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल TFR कुल प्रजनन दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई तो 2%। 7 मई 2022 को किसने अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया तो यह बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 7 मई 2022 को डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच में हुआ तो यह है नाटो देशों के बीच। 7 मई 2022 को 24वें मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता तो यह है स्वर्ण पदक जीता है धनुष श्रीकांत ने। और कौन सा तो 24वें मूक बधिर ओलंपिक में 7 मई को। 7 मई 2022 को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया तो यह है सिंथिया रोसेन जवेग इसको विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। 8 मई को किस दिवस के रूप में मनाया गया तो यह है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। और 8 मई 2022 को किस राज्य ने नेतना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ा दिया तो यह तेलंगाना। 8 मई 2022 को जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में कौन सा शीर्ष पे रहा तो यह है USA। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स में टॉप पे रहा US।
8 मई 2022 को मंदी के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा करी? तो यह श्रीलंका। 8 मई 2022 को किस प्रदेश ने 2030 तक 15,000 स्टार्टअप का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति को पारित किया? तो यह है दिल्ली। तो 15,000 नए स्टार्टअप्स को समर्थन करने के लिए स्टार्टअप नीति पारित की है दिल्ली ने। 9 मई को किस व्यक्ति की जयंती मनाई गई? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती है 9 मई को। 9 मई 2022 को पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब किसने जीता? तो यह है कार्लसन अल्कराज। इन्होंने क्या जीता है? पुरुष सिंगल्स मतलब मेंस सिंगल मैड्रिड ओपन। 9 मई 2022 को केंद्रीय खुफिया एजेंसी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पहला मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी CTO किसे नियुक्त किया गया है? तो नंद मूलचंदानी। 9 मई 2022 को किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह कर अपना रिकॉर्ड तोड़ा? तो यह है कामी रीता शेरपा, ये नेपाल के, और इन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी है। 9 मई 2022 के सूचना अनुसार चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? तो यह 2023। तो 19वां एशियन गेम्स 2022 को स्थगित कर दिया गया 2023 तक। 9 मई 2022 को TVS मोटर कंपनी का प्रबंध निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो यह सुदर्शन वेणु। 10 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ल्यूपस डे। वर्ल्ड ल्यूपस डे 10 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड ल्यूपस डे। 10 मई 2022 को किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किसे सम्मानित किया गया है? तो यह गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति। 10 मई 2022 को 8,000 मीटर से अधिक की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो यह है प्रियंका मोहिते। 8,000 मीटर से अधिक ऊंचाई की चोटियों पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो प्रियंका मोहिते। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कन्वेक्शन योजना शुरू की? तो यह है दिल्ली। 10 मई 2022 को भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई। बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन मुंबई। 10 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा करी? तो यह है तमिलनाडु। बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया मुंबई ने। और फिर उसके बाद मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू हुई दिल्ली में। और मिड डे मील के साथ नाश्ता की घोषणा करी तमिलनाडु ने। 10 मई 2022 को किस राज्य के सभी पौमई क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया? तो यह है मणिपुर। फिर 10 मई 2022 को किसने सनवे फार्मेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता? तो यह है डी गुकेश। 11 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। 11 मई 2022 को पहले खादी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली। 11 मई 2022 को किसे मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह है राजेश उन्नी। 11 मई 2022 को जारी सूचना अनुसार कहाँ में एक क्रॉसिंग का नाम लता मंगेशकर के नाम पर रखा जाएगा? तो यह है अयोध्या। मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष राजेश उन्नी। फिर उसके बाद 11 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 की शुरुआत करी है? तो यह है मध्य प्रदेश। 11 मई को कौन 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी? तो यह है रिलायंस। 11 मई 2022 को किन 4 भारतीयों ने फीचर फोटोग्राफी श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता? तो यह है दानिश सिद्दीकी मरणोपरांत, अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दबे। इन लोगों को क्या मिला है? पुलित्जर अवार्ड मिला है। 12 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस। फिर 12 मई को दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो सऊदी अरेबिया की पेट्रोलियम कंपनी है अरामको। 12 मई 2022 को किस भारतीय वास्तुकार को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो यह बालकृष्ण दोषी, रॉयल गोल्ड मेडल। फिर नाटो साइबर रक्षा समूह
में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो दक्षिण कोरिया। नाटो साइबर रक्षा समूह, दक्षिण कोरिया। 12 मई को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो यह राजीव कुमार। 12 मई 2022 को किसे विशेष बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह ममता बनर्जी। बांग्ला एकेडमी अवार्ड, ममता बनर्जी। 12 मई 2022 को सूचना अनुसार किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? तो यह केरल। 12 मई 2022 को 12वीं AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? तो टर्की के अंदर। 12 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 4 बिजाई योजना शुरू की? तो हरियाणा। 13 मई 2022 को CBSE के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह है निधि छिब्बर। 13 मई को दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की? तो यह है जो बाइडेन। 13 मई 2022 को किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो यह है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। 13 मई को भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने? तो यह है संजीव बजाज। 13 मई को त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया? तो केरल के अंदर। फिर फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष पर हैं लियोनेल मेसी। 13 मई को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने? तो यह है रानिल विक्रमसिंघे। 13 मई 2022 को टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो यह फ्रैंक विल्जेक। 13 मई 2022 को वनों की कटाई के खिलाफ UNCCD कोप 15 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह है आबीजान, यह है आइवरी कोस्ट, एक अफ्रीकी कंट्री है। UNCCD कोप 15। फिर उसके बाद 13 मई 2022 को एयर इंडिया के CEO कौन बने? तो यह है कैंपबेल विल्सन। 13 मई 2022 को किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज भाक लांग पैदल यात्री पुल को खोला गया? तो यह है वियतनाम। 14 मई 2022 को दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन फुट ब्रिज कहाँ खुला? तो यह है चेक रिपब्लिक। 14 मई 2022 को इटालियन कप 2022 किसने जीता? तो यह है इंटर मिलान। 14 मई 2022 को कहाँ उत्कर्ष समारोह आयोजित किया गया? तो यह है गुजरात। हॉकी महिला एशिया कप 2022 किसने जीता? तो जापान। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप पहल शुरू की है? तो यह आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय ने। 14 मई 2022 के सूचना अनुसार 34वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह मलेशिया। 14 मई को किस देश के पूर्व क्रिकेटर एंड्रू साइमंड्स का निधन हो गया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 14 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 15 मई 2022 को फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाली भारतीय फर्म कौन सी बनी? तो यह है रिलायंस। 15 मई 2022 को किस ह्यूमन रेटेड HS-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो यह इसरो ने किया है। 15 मई 2022 को किसे UAE का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो यह शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, UAE के। 15 मई 2022 को किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत करी है? तो यह NTPC। 15 मई को किस देश ने पहली बार थॉमस कप जीता? तो यह है भारत। माणिक शाह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो त्रिपुरा। माणिक शाह। 15 मई को हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया? तो यह है अमित शाह। 16 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। 16 मई 2022 को किस राज्य के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को राज्य का चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो राजस्थान। 16 मई को किस राज्य के अधिगम योजना शुरू की गई है? तो हरियाणा। 16 मई 2022 को किस संस्थान ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो नीति आयोग। 16 मई 2022 को किस देश की नर्स अन्ना
कबाले दूबा दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बन गई, तो यह है केन्या। 16 मई को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया, तो सिक्किम ने मनाया। 16 मई 2022 को महिला T20 चैलेंज टूर्नामेंट के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने जीता, तो माई 11 सर्कल। 16 मई 2022 को रूस की बिजली आपूर्ति कंपनी RAO नार्डिक ने किस देश की विद्युत आपूर्ति पर प्रतिबंध लगा दिया, तो फिनलैंड। 17 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व दूरसंचार दिवस। 17 मई को हसन शेख मोहम्मद बिन मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति बने, तो सोमालिया। RBI ने किसे कार्यकारी निदेशक बनाया, तो यह है सीता कांठा पटनायक और राजीव रंजन। 17 मई को BWF उबेर कप किसने जीता, तो यह दक्षिण कोरिया। 17 मई 2022 को टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो यह ईगा स्वीटेक। 17 मई 2022 को एलिजाबेथ बोर्न किस देश की प्रधानमंत्री बनी, तो फ्रांस। 17 मई 2022 को किसने दो स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भारतीय सेना में शामिल किया, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 17 मई 2022 को किस संस्थान ने नैनो बोट्स बनाया, तो यह IISc बेंगलुरु। 18 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 18 मई 2022 को गोपाल बिट्ठल को किस कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया, तो यह एयरटेल। गोपाल बिट्ठल। L&T के CEO कौन बने, तो यह है SN सुब्रमण्यम। 18 मई 2022 को किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया, तो अजय पीरामल। 18 मई 2022 को कौन सा देश जर्मनी को पछाड़ चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया, तो यह है भारत। 18 मई 2022 को कौन सा सुपोषित माह अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत किए हुई, तो यह कहाँ पे हुई, तो कोटा राजस्थान। 18 मई 2022 को किसने वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022 जीता, तो यह है सेलिस नद जेबेट। और इन्होंने क्या जीता है, वांगरी मथाई फॉरेस्ट चैंपियन अवार्ड 2022। सेसिल नदजे बेट। 18 मई को 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 किसने जीता, तो उड़ीसा। फिर उसके बाद है 18 मई को किस ब्रिटिश पर्वतारोही ने 16वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया, तो यह है केंटन कूल। 18 मई को जारी सूचना अनुसार 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन 20 से 28 नवंबर के बीच में कहाँ किया गया, तो गोवा। 18 मई को BSC के नए अध्यक्ष कौन बने, तो यह है SS मुंद्रा। 75वां कांस फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू किया गया, फ्रांस। 19 मई 2022 को किसने डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया है, तो पश्चिम मध्य रेलवे। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव हत्याकांड के किस दोषी को 31 साल बाद रिहा करने का आदेश जारी किया, तो यह है AG पेरालीवन। 19 मई 2022 को कैबिनेट ने जैव ईंधन नीति में संशोधन कर इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य को कब तक के लिए बढ़ाया है, तो यह है 2025-26 तक। 19 मई 2022 को किन 2 देशों ने औपचारिक रूप से नाटो गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, तो यह फिनलैंड एंड स्वीडन। 19 मई 2022 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनता की शिकायत के निवारण के लिए लोक मिलनी स्कीम शुरू की है, तो यह है पंजाब। 19 मई को तमिलनाडु के किस झील को राज्य का 17वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, तो यह है नंजरायण झील। 19 मई को संपन्न डेफलिम्पिक्स में भारत ने कितने पदक जीते, तो 16। 19 मई को किसने विलियम कोल्बी पुरस्कार जीता, तो यह है वेल्सी मॉर्गन। 19 मई को ब्रिक्स देशों
विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? तो चाइना। 20 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई 2022 को 21वां हुनर हाट कहाँ आयोजित किया गया? आगरा। 20 मई 2022 को किस राज्य ने पहला सरकारी ओटीटी मंच शुरू किया? तो यह केरल। 20 मई को इंडिगो के सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो यह पीटर एल्बर्ट्स एल्बर्स। 20 मई 2022 को टेस्ट मैच में 5000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन बने? तो यह है मुशफिकुर रहीम। और फिर उसके बाद 20 मई 2022 को इंग्लैंड की वाइट बॉल क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसने नियुक्त किया गया? तो यह मैथ्यू मॉट। 21 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 2022 को किस बैंक ने अमेजन पे के साथ यूपीआई भुगतान के लिए समझौता किया? तो यह आरबीएल बैंक। 21 मई को चर्चा में रहा ने चीफू सुरंग कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में। ने चीफू सुरंग अरुणाचल प्रदेश में। 21 मई 2022 को किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारत का पहला डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया? तो यह है पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। 21 मई 2022 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की आठवीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव। एथलीन एंथनी एल्बनीज किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 22 मई 2022 के सूचना अनुसार किस राज्य ने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया? तो यह है गोवा। 22 मई को किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप के साथ दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई? तो यह है चाइना। 22 मई 2022 को विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ शुरू हुई? दावोस, स्विट्जरलैंड। 22 मई को नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने किस हिमालय पर विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया? तो यह है माउंट एवरेस्ट। 22 मई 2022 को किसने यूएई T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल की है? तो यह अडानी ग्रुप। फिर 23 मई को किस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है? तो विश्व कछुआ दिवस। 23 मई 2022 को इन्फोसिस का एमडी सीईओ किसे बनाया गया? तो यह सलील पारेख। फिर 23 मई 2022 को किसने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो यह उड़ीसा, कर्नाटका को हराकर। फिर 23 मई 2022 को किसने 2022 में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्सन कार्लसन को हराया? तो यह आर प्रज्ञान। 23 मई 2022 को किस देश की तैराक एरियन टिटमुस ने 400 मीटर फ्री स्टाइल में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो यह है ऑस्ट्रेलिया। 23 मई 2022 को किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो यह है मैक्स वर्स्टैपन। 23 मई को कौन मंकी पॉक्स के मरीज के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश है? तो यह है बेल्जियम। 23 मई 2022 को किसने CIIEXCON कमिटेड लीडर अवार्ड जीता? तो यह अंजलि पांडे। 23 मई 2022 को मोदी के नए निजी सचिव बने हैं विवेक कुमार। 24 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई 2022 को स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड। आईपीएल इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह शिखर धवन। 24 मई को पूर्वी तिमोर ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति कौन बने? तो यह है जोसे रामोस होर्टा। 24 मई 2022 को किसने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता? तो यह हरियाणा। 24 मई 2022 को टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया? तो यह है करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। 24 मई को भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपर लूप विकसित करने की साझेदारी करी है? तो यह है आईआईटी मद्रास। 24 मई 2022 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो यह जापान। भारत का स्थान 54वां। फिर 24 मई 2022 को दिल्ली के उप राज्यपाल कौन बने? तो विनय कुमार सक्सेना।
और फिर उसके बाद 24 मई 2022 को किसने विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र को संबोधित किया? तो ये है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। फिर उसके बाद 24 मई को किस राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया? तो यह उत्तर प्रदेश। 24 मई को इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021-22 का खिताब किसने जीता? तो यह मैनचेस्टर सिटी ने लिवरपूल को पछाड़कर। 24 मई को अप्रैल माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया तो केशव महाराज और एलिसा हेली को। 25 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह है विश्व थायराइड जागरूकता दिवस। 25 मई को शिरुई लीली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण कहाँ में शुरू हुआ? मणिपुर। 25 मई 2022 को WHO का प्रमुख कौन बना है? तो यह है टेड्रोस एधनॉम गैब्रियस। 25 मई 2022 को कहाँ में भारत की पहली ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो उड़ीसा। 25 मई 2022 को भारत और किस देश की नौसेना के बीच बोंगो सागर अभ्यास का तीसरा संस्करण शुरू किया गया? तो यह है बांग्लादेश। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने एकीकृत कृषि योजना की शुरुआत की है? तो यह है तमिलनाडु। 25 मई 2022 को किस राज्य सरकार ने 10% वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदलकर ईवी नीति अपनाया? तो यह त्रिपुरा। 25 मई 2022 को ब्रिक्स संस्कृति मंत्रियों की 7वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो यह संस्कृति एवं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी। फिर 25 मई 2022 को बीपीसीएल ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? उत्तराखंड। 25 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। 26 मई को WHO की 75वीं हेल्थ असेंबली में पैनल बी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यह राजेश भूषण। अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना? कोलकाता। वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2022 जीता है तो ये ए गोपाल कृष्णन। भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर कौन बन गई है? तो यह अभिलाषा बराक। परम पोरूल नामक सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया है? तो यह है NIT तिरुचिरापल्ली। 26 मई को किसने सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश सम्मान से सम्मानित किया गया? तो यह किशोर जयरामन। 26 मई को महिला विधायकों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो यह राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। परम योद्धा स्थल कहाँ है? तो यह है नई दिल्ली में। फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किसे एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 27 मई को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह है टर्की और सेकंड पे है आयरलैंड और थर्ड पे कनाडा। फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन बनी? तो यह है कॉइनबेस। 27 मई 2022 को भारत सरकार ने किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह वर्ष 2030 तक। 27 मई 2022 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खनिज कॉन्फ्रेंस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भुवनेश्वर। 27 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है गीतांजलि श्री। उपन्यास टॉम्स ऑफ सैंड हेतु। 28 मई 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह भारतीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस। 28 मई 2022 को भारत के सबसे बड़े भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली प्रगति मैदान। 28 मई 2022 को लद्दाख के टुकटुक सेक्टर कि किस नदी में वाहन गिरने से 7 जवानों की मौत हो गई? तो यह श्योक। 28 मई 2022 को भारत के पहले लैवेंडर महोत्सव का उद्घाटन जम्मू एंड कश्मीर में किसने किया? तो यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 28 मई 2022 को बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो यह है पियाली बसाक। 28 मई 2022 को CFR अधिकारियों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य कौन बना? तो ये है छत्तीसगढ़। 28 मई 2022 को कहाँ में दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो यह गुजरात की गांधीनगर के इफ्को कलोल में। 28 मई को IBA
एथलीट समिति के अध्यक्ष कौन बनी? तो यह है लवलीना बोर्गोहेन। कौन सा दिवस मनाया गया 29 मई को? तो यह संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 29 मई को शुरू होने वाला 17वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव फोकस देश चुना गया, तो यह बांग्लादेश। 29 मई को ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली। 29 मई 2022 को आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता? तो यह गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर। 29 मई को कांस फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को गोल्डन आई अवार्ड दिया गया? तो यह है ऑल दैट ब्रीथ, निर्देशक शौनक सेन। 29 मई 2022 को किस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में स्कॉच अवार्ड दिया है? तो यह पश्चिम बंगाल। 30 मई 2022 को विश्व व्यापार संगठन की समिति का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो यह अनवर हुसैन शेख। 30 मई 2022 को सरकार ने बीपीसीएल में कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया है? तो यह 53%। 30 मई 2022 को किस राज्य ने विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का निर्णय लिया? तो पश्चिम बंगाल। 30 मई 2022 को आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो यह है भारत। 13 स्वर्ण, 15 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, कुल 33। फिर उसके बाद 31 मई 2022 को भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस गोमती को कहाँ से 34 साल बाद सेवा मुक्त किया गया? तो यह है नेवल डॉकयार्ड मुंबई। 31 मई 2022 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बन गया? तो यह अमेरिका। 31 मई को उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया, तो यह जम्मू एंड कश्मीर के कठुआ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. So thanks for watching.